तो इस पर काफ़ी मिट्टी विट्टी जम रखी थी। ये है जालियाँ, तो ये घर वाले साफ़ कर रहे हैं, इनकी साफ़ सफाई करेंगे। और इसके बाद इसमें क्या कुछ कमी है, इसका जो एक पंख है वो पंख टूट गया, बाकी कोई कमी नहीं है। तो ये टूट गया, इसको मैं रिप्लेस करवा लूँगा पंखे को। और पानी वाली मोटर का ऊपर वाला ढक्कन टूट गया, लेकिन मैं मिस्त्री भाई से सेकेंड हैंड उठा के ले आया नए बटन। अब लगाएंगे ये एल, ये कहाँ लगेंगे, जो एक यहाँ पे लगाएंगे। ये पंखा भी मैंने न्यू लगवा दिया, पहले वाली ये सारी टूटी फूटी थी, तो मैं अभी लेके आया हूँ ये वाली। मैंने इसको एकदम ओके रिपोर्ट बना दिया, अब न्यू जैसा हो गया। अब बटन और पानी भी चल रहा है। आदाब दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आपका अपना भाई। तो आज अर्ली इन द 6:30 बजे गर्मी हो गई थी, बाहर से उठ के अंदर जाके सो गए थे और रात को लगभग मैं आया था 2:30 बजे। तो लेट आने की वजह से अंदर सो गया और लगभग 10:30 बजने को जा रहे हैं। अब उठे हैं, उठने के बावजूद थोड़ा सा काम है इधर उधर का। तो इस्लाम ने भर दिया अपनी गाड़ी में गैस, और गैस वैसे रेंट पे नहीं भरते, अपनी खुद की गाड़ी एलपीजी पे है। 10 बज चुके हैं और दुकान के लिए हम रेडी भी नहीं हुए। अब हम नहा धो के रेडी होंगे और दुकान में गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो दुकान में गर्मी की वजह से मैं घर पे पहले पुराना जो दहेज में मिला हुआ एक कूलर था, तो वो मैंने यूज़ करके जो नया ले आया था, जो मैं आपको दिखाता हूँ नया वाला कौन सा लिए। ये वाला न्यू कूलर, घोड़ा कूलर मैंने ले लिया था। पुराने वाला कूलर इस्तेमाल नहीं हो रहा था, तो पुराना काफ़ी पुराना हो चुका था। 2012 में हमारी शादी हुई थी, तो उसको वहाँ रखा हुआ था। मैंने सोचा जो अपनी दुकान में एक छोटा कूलर लगा रखा है, एसी कूलर, लेकिन अब ये बड़े वाला कूलर जो दहेज में मिला हो, इसको मैं सोच रहा हूँ साफ़ सफाई करवा के और दुकान पे ले जाके इसको रेडी करके वहाँ लगाएंगे, जिससे क्या है दुकान ठंडी रहेगी और काम करने का भी मन रहेगा। और सोचा ये इस बड़े से कूलर को वहाँ लगा देंगे और छोटा एसी वाला कूलर है वो ला के रसोई में लगा देते हैं। ज़रूरत तो है नहीं, छत में तो छत पंखे लगा ही रखे हैं और उधर बाहर से बड़े वाला कूलर लगा रखा है। कूलर को मैं ले जाता हूँ दुकान और इसको रेडी करवाऊँगा और उसके बावजूद वहाँ सेटअप कर दूँगा। और वो एसी वाला जो कूलर है जहाँ अक्सर अभी काम कर रही है, तो यहाँ काफ़ी गर्मी रहती है, तो यहाँ मैं उसका सेटअप कर दूँगा। और ये भी फ्रिज दहेज में मिला हुआ था, काफ़ी पुराना हो चुका है और अंदर की कंडीशन ये है। तो इंशाल्लाह भाइयों के साथ रहा, प्रेम रहा, तो इसको भी मैं रिप्लेसमेंट करूँगा। और ये है वॉशिंग मशीन। तो आप सोच रहे होंगे कि यह भी दहेज में, नहीं ये दहेज में नहीं थे, क्योंकि आप इसकी क्वालिटी देख के और 5 स्टार रेटिंग देख के और अच्छी सी कंपनी देख के, ये भी मैंने अभी ही परचेज किया था लगभग। और सेटअप भी एकदम मस्त वाला, अब कपड़े रखे हुए हैं अंदर। तो ये भी देखो, तो ये मस्त वाली है। और कूलर भी अपने चेंज कर लिया और इन्वर्टर वगैरह और सारे छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम अपने लगा ही दिए। लेकिन एक चीज़ की कमी रहती है, वो आपको बता ही देते हैं, फ्रिज की। तो ये फ्रिज दहेज वाला 160 लीटर का था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ बड़े वाला फ्रिज इंशाल्लाह भाइयों के साथ रहेगा तो लेके आऊँगा। और एलसीडी वैसे भी लगा रखी है, लेकिन बच्चे ही देखते हैं, हम तो इस्तेमाल करते नहीं है। तो अब मैं फटाक कूलर की वॉशिंग करवा लेता हूँ, उसके बाद गाड़ी में डाल के ले जाते हैं दुकान। इतनी तपती धूप में इस्लाम बैठा है थोड़े से छोटे से पौधे के छांव में। और ये कूलर का स्टैंड, इसको भी साफ़ करना है। और ये है कूलर, तो इस पर काफ़ी मिट्टी विट्टी जम रखी थी। ये है जालियाँ, तो ये घर वाले साफ़ कर रहे हैं, इनकी साफ़ सफाई करेंगे। और इसके बाद इसमें क्या कुछ कमी है, इसका जो एक पंख है वो पंख टूट गया, बाकी कोई कमी नहीं है। तो ये टूट गया, इसको मैं रिप्लेस करवा लूँगा पंखे को, और बाकी इसकी फिटिंग जाके दुकान में कर दूँगा। तो घर पे भी ठंडी हवा और दुकान में भी इंशाल्लाह आप भाइयों की दुआ से ठंडी हवा लेंगे आज। अब आप सोच रहे होंगे कि दुकान में लगभग 10:30 बज चुके हैं और आप दुकान में नहीं गए। तो दुकान में मेरा जो चेला रखा हुआ है, जो मुनीम रखा हुआ है, शेर सिंह, आपने अक्सर व्लॉग में देखा होगा। तो उन्होंने दुकान खोल ली होगी और साफ़ सफाई भी करेगी और कस्टमर भी अटेंड कर लेता है। तो मैंने मेरी लाइफ में 6ठा चेला अभी तैयार कर रहा हूँ। 5 पहले किए थे, वो एकदम वेल डन, अच्छा काम कर रहे हैं। अब मिलते हैं फटाफट नहाने धोने के बाद। याद हो के हो गए रेडी और अब दुकान के लिए रवाना हुआ है। 11:15 बज चुके हैं और कूलर मेरा पूरा गाड़ी के अंदर सेट कर दिया। तो ये अल्टो लोड बॉडी में भी काम ले रहे। और अभी फिलहाल पहुंचे कब्रिस्तान के गेट और यहाँ से हम लेंगे ठंडा पानी। कब्रिस्तान के गेट पे ठंडा पानी भर के ले आए। और आप सोच रहे होंगे भाई अल्टो कार में कबाड़ा भर रखा है। भाई अपने पास
पिकअप भी है, लेकिन पिकअप अभी गई हुई है दूध वाले रूट में, तो वो आएगी 12-1 बजे। तो इससे पहले क्या ये टोटल सामान दुकान पे ले जाएंगे। और वैसे भी फ्री रहते हैं, गर्मी के सीजन में दुकान पे काम कम रहता है, तो इसको एकदम रेडी कर देंगे। और उसका बिखरा हुआ कूलर रेडी हो जाएगा या नहीं होगा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कूलर मेरा रिपेयर होगा या नहीं होगा। और बाकी इसका लास्ट व्यू मैं दिखाऊंगा रेडी करने के बाद, चलेगा या ना चलेगा, ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों 1 घंटा मेहनत के बावजूद मैंने ये पहले वाली पंखुड़ियाँ निकाल दी और नई पंखुड़ियाँ डाल दी, और आगे का ये स्ट्रक्चर है इसको भी मैंने पूरा सेटअप कर दिया, और ये वापस वायरिंग कर रहे हैं। और तो लगभग मैंने तैयार कर दिया, और जल्द ही मैं इसकी साइड वाली जालियाँ करूँगा। और उसके बाद एक बार इसको इतने को एक बार फिटिंग करके चेक करूँगा क्या ये ओके रिपोर्ट है या नहीं है। तो काफ़ी टाइम से कूलर पड़ा था, तो ये पानी वाली मोटर का ऊपर वाला ढक्कन टूट गया, लेकिन मैं मिस्त्री भाई से सेकेंड हैंड उठा के ले आया, मतलब फ्री में ये मेरी रिपेयर हो जाएगी। तो इसको निकालता हूँ एक बार, ये बाहर निकल गया, और ये ओल्ड वाला दूसरा डालूंगा। अब देखते हैं जो पुराने वाला सेटिंग होता है या नहीं होता, बाकी हो जाएगा। तो ये डब्बी मैंने सक्सेसफुल कर दी, ये पुराने वाला लाके यहाँ इंस्टॉल कर दिया, और ये पहले टूटा हुआ निकाल दिया बाहर। अभी तो ये डब्बी, ये जो पानी वाली मोटर है एकदम ओके रिपोर्ट, इसको छोड़ देते हैं अंदर। और उसके बाद आते हैं इसके बटनों पे। तो इसके बटन थे नहीं, तो अब इनके लिए मैं ले आया 2 नए बटन। ये सेकंड वाला, ये भी एकदम मस्त वाला बन गया भाई। अब लगाएंगे ये एल, ये कहाँ लगेंगे, जो साइडों में पानी गिरेगा यहाँ पे। तो इसकी भी यहाँ फिटिंग होगी। एक मेरे पास पहले था ये पड़ा, और उस साइड भी नहीं है, उस साइड भी न्यू लगाने वाले हैं, और एक यहाँ पे लगाएंगे। तो ये टोटल काम हो गया पूरा, मोटर कंप्लीट, और ये पंखा भी मैंने न्यू लगवा दिया, ये एल भी लगा दिए, और बाकी फ्रंट से भी लगा दिए। अब आते हैं मेन पॉइंट, साइड वाली जालियाँ। तो साइड वाली जाली जो पहले वाली ये सारी टूटी फूटी थी, तो मैं अभी लेके आया हूँ ये वाली ब्रांड न्यू। तो अब इसकी जो ये वाला आइटम है ना, तो इसके ऊपर इंस्टॉल करता हूँ, और उसके बाद देखते हैं इसका लास्ट रिजल्ट क्या है। तो मैं पूरी तैयार करने के बावजूद दिखाता हूँ आपको कि मेरा जो कूलर है सक्सेसफुल होता है या नहीं होता, मोटर चलती है या नहीं चलती। क्योंकि लगभग 10 से 12 महीने पिछले सीजन के बाद इसको कबाड़े में फेंक रखा था, तो अब आज मैं इसको पूरा रेडी करके ही बताऊंगा आपको। कूलर का काम कर रहे थे, इतने में आ गया एक आंटी जी का फ़ोन। तो आंटी जी ने बोला कि मुझे डंडी ड्रॉप करके आओ, तो वहाँ से भागे बहादुर घोड़े के उठा के, और आंटी जी को छोड़ दिया डंडी, और डंडी छोड़ने के बाद अब निकल गए वापिस सत्ता से, और चल के फटाफट करेंगे कूलर रिपेयर। तो आज का वेदर है 48 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में, एसी भी काम नहीं करी, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। पहुंच गए दुकान, और इधर शेर सिंह लगे हुए हैं सर्विस करने, और ये कूलर लगा के। अब कूलर का व्यू देखो, सुबह भी आपने देखा कि कैसा मतलब पूरा बिखेरा पड़ा था, अब मैंने इसको एकदम ओके रिपोर्ट बना दिया, अब न्यू जैसा हो गया। अब बटन और पानी भी चल रहा है, ये देखो टोटल काम एकदम ओके रिपोर्ट। और इसका टोटल खर्चा मेरा लग गया 600 रुपये। तो 600 रुपये में मेरा कूलर एकदम रेडी हो गया। और बैक साइड में दिखाता हूँ, ये है इसका बैक साइड लुक, और यह है इस साइड का लुक। और बाकी जो सामान था ये बिखरा पड़ा है, इसको मैं फेंकूँगा साइड में, कचरे में डाल दूँगा। और बाकी कूलर कैसा लगा, मतलब जो भी ख़राब हुई चीज़ को आपने रिपेयर करके एकदम बनाना चाहते हैं तो बन जाता है। तो ये जैसा कि आपने देखा ये कूलर, तो ये कूलर मेरी दुकान के लिए रेडी। अब ये कूलर अब परमानेंट मेरी दुकान पे रहेगा, और डेली व्लॉग में अब यही कूलर आएगा। और जो छोटे वाला कूलर है ये वाला, ये तो ये घर पे ले जाके रसोई में लगाएंगे, छोटा है और रसोई में जगह भी वैसे कम है, तो इसको वहाँ इंस्टॉल कर देंगे। और बाकी पूरा सेटअप एकदम मस्त वाला बन गया है। साइन बाइक का काम करने के बाद शेयर से लगा CD डिलक्स बाइक की क्लच प्लेट डालना। दिन भर काम करने के बावजूद अब इवनिंग टाइम हो चुका है, ये देखिएगा सूरज ढलने को जा रहा है, और हम जा रहे हैं अभी लून कंसर मलकी सर। तो साथ में हैं मेरे जयचंद मामा और मौलाना साहब, तो हम चल रहे हैं
मलकीसर। तो रूट रहेगा मेरा लगभग 130 किलोमीटर एक साइड का। तो इधर मामा जी आ गए, जयचंद मामा भी साथ में चलने वाले हैं मेरे साथ। गांव से निकल गए थे और चाचा जी पढ़ रहे हैं नमाज, और नमाज पढ़ने के बाद वापस रवाना लूनकंसर मलकीसर की तरफ। टपा लो टपा लो टपा लो। टपा ले भाई, एक दूसरा और मोटर टपा लाग रहा है। और मलकीसर रेलवे फाटक। शाबाश, मोटरसाइकिल का काम ठीक है बस, तो रिस्क की तो ले बहुत पियो। तो घनी बार यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, या अब ट्रेन आ जाए, प्राइवेट फंस जाए या मोटर बंद हो जाए और टिपियो ले। ओ यो कोडो लो भाई, ट्रेन आ गई मार। इंतजार की घड़ियां हो रही है खत्म। ये ट्रेन बड़ा बहुत स्पीड में बावर टिप से ले। अच्छा जने गाड़ी पिक बड़ी स्टार्ट और बंद हो गई। आजकल कोई आता पुत्ता कौन भाई, मॉडलिंग जमाना है। फाइनली पहुंच गए मलकीसर, और करते हैं आज का वीडियो की द एंड, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।